ओम माला हाथ लगाओ, अपनी धर्मपत्नी का भी हाथ लगवाइए, स्लोगन का भी हाथ लगवा दो। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वै प्रभो मया है तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयताम्। बोले शिव महापुराण की जय। इति व्यास पूजनम्। ओम आदित्य वस्वो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्ते प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। चावल लगाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। ये हार बड़ा हार सभी हाथ लगवा लीजिए और चढ़वा दीजिए। महाराज जी को पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। ओम हरि ओम आनो भद्राकृतवो धन्दो विश्वतो अवधासु। महाराज जी आशीर्वाद। इन लोगों का सम्मान करवाना है, एक बार मंच पर बुला लीजिए। हाँ हाँ जी, अभी अभी अब सभी भक्त एक बार अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं और भगवान की पावन आरती करें। तो शंकर भगवान की जय।
सुपुराण की आरती कीजिए, सुजलों पे जान अपना दीजिए। सुपुराण की आरती कीजिए, सुजलों पे जान अपना दीजिए। ये महागण सुपुराण सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महागण सुपुराण सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुदान करके वो दान, सुनते सुदान करके वो दान, इस अमृत को पीजिए। सुजलों में दान अपना दीजिए, सुपुराण की आरती कीजिए, सुजलों में दान अपना दीजिए। अनूप कल्याण रूप सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। बाकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी लगा, शिव ध्यान लगा मन को भी लगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, सुंदरों में दान अपना दीजिए। सुपुराण शुभ आरती कीजिए, सुंदरों में दान अपना दीजिए। चौबीस हजार ये सलोक तार, ये पावन ग्रंथ कहाए, तुझी महिमा बतलाए। 24,000 ये सलोक तार, ये पावन ग्रंथ कहाए, तुझी महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विष्णु की जीत, हो जा पुनीत विष्णु की जीत, सब कामना पूर्ण कीजिए। सुजलों में दान अपना दीजिए, सुपुराण की आरती कीजिए, सुजलों में दान अपना दीजिए। है विश्वनाथ करके सनाथ, शब्द को कविताने वाला, भव पार लगाने वाला। है विश्वनाथ करके सनाथ, शब्द को कविताने वाला, भव पार लगाने वाला। सपन में शिवाय सब नमः शिवाय, मैं शिवाय सपन में शिवाय शिव नमः शिवाय। जीवन अपना कीजिए, सुजलों में दान अपना दीजिए। सुपुराण की आरती कीजिए, सुजलों में दान अपना दीजिए। सुजलों में दान अपना दीजिए, सुजलों में दान अपना दीजिए। सुजलों में दान अपना दीजिए, 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 सुजलों में दान अपना दीजिए। शंकर भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। सभी माताओं से प्रार्थना है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और मैं परम आदरणीय मान व सम्मान के योग हटा दे इसको हमारे पूज्य व्यास जी महाराज श्रीदास विनोद बिहारी शरण जी से प्रार्थना करता हूं कि आप कलयुग के समस्त दुखों का नाश करने वाले इलेक्ट्रिशियन एक बार आकर के पंखे को चालू करें। मैं परम आदरणीय कूलर का भी चलवाइए, कूलर भी चलवाना। श्रीदास विनोद बिहारी शरण जी से प्रार्थना करता हूं कि आप समस्त भक्तों को साप्ताहिक
श्री भगवान शिव पुराण के कथा का 7वें दिवस में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो महाराज जी आप अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को शिव पुराण का रसास्वादन कराएं और आप सभी शांति का दान दें और पूज्य महाराज जी की एक एक वाक्य को आप बड़े ध्यान पूर्वक से सुने। श्रीमान राज सिंह जी एक बार मंच पर आए, जो कमेटी के सदस्य हैं वो आपको बुला रहे हैं। श्रीमान राज सिंह जी। और माताओं ने हमारे पूज्य व्यास जी महाराज का बड़ा सत्कार किया, पुष्प वर्षा की। कुछ माताओं ने तो प्रेम में ये भी ध्यान नहीं रहा कि पुष्प महाराज जी की आंख में लग रहे हैं या कहाँ लग रहे हैं। चलो सभी हृदय का भाव है, बधाई के पात्र हैं, तालियों से स्वागत। राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य व्यास जी महाराज, जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्ण श्री गुरुजन कमलभ्यो नमः। श्री निम्बार्काचार्यभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सौदेवभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वं मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। गौरा मेरी मात है, पिता है भोलेनाथ, इनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः। आज श्रीमद् शिव महापुराण का विश्राम दिवस, इस वेला पर सर्वप्रथम मैं अपने कुंज महल सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ वो आए और अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। श्री रामचंद्र भगवान भूतनाथ भोले शंकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि वंदन। आपसे भी प्रार्थना की आप भी आए और अपना आसन ग्रहण करें। वेदों के रचयिता श्री व्यास जी महाराज को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि वंदन। आपसे भी प्रार्थना की आप भी आए और अपना आसन ग्रहण करें। श्री निम्बाग भगवान, सतगुरुदेव भगवान, चारों गुरु देवता हनुमान जी महाराज, जगत जननी माता रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि वंदन। आपसे भी प्रार्थना की आप भी आए
और अपना आसन ग्रहण करें। नगर देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, अस्तु देवता आदि आदि सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आपसे भी प्रार्थना कि आप भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। संत समाज, ब्राह्मण समाज, रसिक प्रेमी, साधु संगत, भक्तवृंद सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आपसे भी मेरी प्रार्थना कि आप भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और जिसके प्रांगण में बैठकर हम बाबा शिव की पावन कथा सुन रहे हैं, बाबा कालिया टोना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। उनसे प्रार्थना कि वो भी हम सब भक्तों को अपना पूरा आशीर्वाद हमें दें। यहाँ पधारी हुई सारी जनता जनार्दन और जहाँ तक मेरी वाणी पहुँच रही है, सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा सर्वेश्वर भगवान से प्रार्थना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग बानी। और आप सभी भक्तों से प्रार्थना, आज इस विश्राम दिवस की कथा का आनंद लें और अपने हृदय में भगवान शिव को विराजमान करके कृष्ण प्रेम जागृत करके एक बार प्रेम से कहें। आइए हाथ जोड़ें और पूरे गांव समाज की सुख और शांति के लिए करें सामूहिक प्रार्थना। दुखारी सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सत मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी भगवान को। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न को। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा दोष भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जग दे। आशा तेरे नाम की लगी रहे बगड़ी। पाप से हमें बचाई करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो मेरा। दिल में दया उदार का, हर में प्रेम अपार। हृदय में थारे दीन का मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए बलिदान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। 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 दया धर्म का दान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए महाशिव प्राण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति शांति। ये जो शब्द है ना शांति माता, बहुत बड़ा है।
80 साल की माताएं उम्र में हो गई, लेकिन अब तक ठहराव नहीं आया। और शांति तब मिलेगी जब जीवन में थोड़ा ठहराव आएगा। भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं। अरे कहीं तो रुको जाके। अगर ऐसे ही चलते रहे, भागते रहे, भागते रहे और एक जगह ठहराव हुआ ही नहीं, तो भैया पेट्रोल खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। और फिर 4 लोग आपको उठा के ले जाएंगे और बस सिर्फ ये सोचते रह जाओगे, ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया। एक व्यक्ति बड़े चाव के साथ चौड़े में बैठ के कहता है, अरे भैया पर आज तो बड़ा आनंद आया। मैं सुबह घर से चला, पहले सालासर गया, वहां से फिर खाटू श्याम गया, फिर घर आने को मन नहीं करा, फिर वहां से सीधे बालाजी की बस पकड़ी और बालाजी पहुंच गया। और आज 2 दिन के बाद घर आ रहा हूं, बड़ा आनंद आया। ऐसी आम लगभग ये बात कॉमन है। अब कोई इस भले आदमी से ये पूछे कि तू गया किसके पास था, तो श्याम बाबा के गया था या सालासर गया था या बालाजी गया। वो एक बार घर से निकला, चक्कर काट गया। मतलब ठहराव उसमें है ही नहीं। अगर उसे विश्वास होता तो एक जगह गांव का कोई देवता होता ना, वहीं पे जाके प्रणाम करता। इतना 3 जगह घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ठहराव नहीं है। अभी मन करता है यहाँ भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, और किसी ने बता दिया कि भला धाम पे तो बड़े चमत्कार होते हैं, वहां तो और जल्दी भाग जाए। अपने वाले को 1 सेकंड में छोड़ देगा। अगर शांति चाहिए तो जीवन में ठहराव भी जरूरी है। एक व्यक्ति जब धर्म से दूर हो जाता है तो यूं समझ लो उसके पाप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और भगवान भी धर्म से विमुख व्यक्ति को अपने आप से दूर कर देते हैं। ये जो लोग समय नहीं निकाल पाते, पहुंच नहीं पाते, ऐसे विशेष जब कभी आयोजन हो या धर्म के किसी कार्य में, समझो कि भगवान उन्हें अपने आप से, कारण कोई भी हो, दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे अनेक अपराध हो जाते हैं जो धीरे धीरे इकट्ठे होकर एक बड़ा कारण बन जाते हैं। आइए, आज शिव महापुराण का विश्राम दिवस है। एक बार प्रभु से इन 7 दिनों के दौरान अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो थोड़ा सा क्षमा प्रार्थना करते हैं, और जीवन में प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना अवश्य करते हैं कि भगवान देखो, हम तो नादान हैं, आपके बालक हैं, आप तो हमारे पिता हैं, और बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। इसलिए आपका काम है माफ करना और हमारा काम है गलतियां करना। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सभी हाथ जोड़े और हम प्रभु के चरणों में आज पूरे जीवन भर में जो हमने गलतियां की उनके लिए क्षमा मांगे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, 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 मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे।
की मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं भगत बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माता की मैं पतित बहुत हूँ, पतित पवन तेरु नाम लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, किशोरी श्री राधे, लाडली श्री राधे, किशोरी श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अंगूर देखो, देखो, जो तुम मेरे अंगूर देखो, देखो, उनका नहीं कोई साथ लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, किशोरी श्री राधे, लाडली श्री राधे, किशोरी श्री राधे, गिनियो ना लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध 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 लाडली श्री राधे। अगर लाडली जो आपने हमारे अपराध क्षमा कर दिए तो प्रार्थना और आपके चरणों में। अष्ट सखिन और कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन और कोटि गोपिन में लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ये बात तो सत्य है, जब हम मार्ग पर चलते हैं तो गलतियां बहुत होती हैं और कई बार इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि वो माफी के लायक भी नहीं होती, लेकिन समय रहते उनका प्रायश्चित कर लिया जाए तो मेरे ठाकुर बड़ी से बड़ी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। लेकिन समस्या तो वहां है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और उन गलतियों को छिपाने के चक्कर में और बड़ी बड़ी गलतियां करते जाते हैं। इसलिए प्यारों, इस व्यासपीठ से यही प्रार्थना है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने कोई गलतियां कर देते हैं, तो होंगी, इंसान है, लेकिन दोबारा से उनको ना करें, बस यही सबसे बड़ी खूबी इंसान में होनी चाहिए। हो जाए तो क्षमा मांगे और दोबारा ना करने का संकल्प। आइए
एक बात और बीच में रखेंगे, कल सुंदरकांड में कौन कौन आए थे? अच्छा, कुछ आनंद आया? कुछ समझ में आया? सारे ऐसे बैठे थे बिल्कुल बुत बने और सोच रहे थे कब खत्म हो, कब पीछा छूटे, हम अपने घर जाए। देखो रामायण जो है ना, पूरी रामायण सारी चौपाइयों में, पूरा समझ लें इस बात को। अगली बार कभी हो तो फिर आपका मन लगेगा। मैं यहाँ मुझसे ही गलती रही कि मैं 5 मिनट पहले बोल नहीं पाया, नहीं थोड़ा आपको बता देते कि है क्या जो आपके सामने होने जा रहा है, तो शायद आपको थोड़ा भ्रम नहीं होता। तो मैंने तभी ये सोचा मन में कि कल माताओं को जरूर बताऊंगा इसके बारे में। जो अपनी रामायण है ना, उसके अलग अलग कांड बटे हुए हैं। सबसे पहला है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तर कांड। ऐसे रामायण बटी हुई है। उस कांड का मतलब अध्याय है, भाग है। उसमें से एक भाग का नाम है सुंदर कांड। और अब आपने थोड़ा सुना हो तो ध्यान दिया होगा, उसमें क्या था, हनुमान जी ने देखो पहले आज्ञा ली, फिर समुद्र को पार करके गए, वहां जाके राक्षसों के साथ त्रिजटा को मार के मदद से अनेक राक्षसों को मारा, अक्षय कुमार को मारा, और फिर लास्ट में लंका में आग लगा के सीता का पता करके वापस भगवान राम के पास पहुंच गए। ये पूरा उसके अंदर आपने सुना। अब इसमें सारी बातें कौन सी हुई? लंका जलाई, देखो है ना। सुंदर बात कौन सी थी? सुनो, कोई थी सुंदर बात? सुंदर बात कोई थी नहीं। फिर भी वाल्मीकि जी ने रामायण में इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। क्यों रखा जानते हो? अगर आपने सुनी हो ना, तो पहली लाइन थी, ध्यान दो, जो नौजवान बच्चे आज स्पेशल आए सुनने के लिए, पहली लाइन से वाल्मीकि जी उत्तर देते थे, मैंने इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा। पहली लाइन थी, जामवंत के वचन सुहाए। पहली लाइन यही थी। जामवंत जी कौन है? बड़े बूढ़े बुजुर्ग। और किसको सुना रहे हैं? किसको वचन अच्छे लगे? हनुमान जी को। हनुमान जी कौन है? जवान, युवा। अर्थात बड़े बूढ़ों के वचन या बड़े बूढ़ों की बातें नौजवान बच्चों को अच्छी लगने लगे तो समझ जाओ इससे सुंदर बात कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। लेकिन विडंबना देखो, बड़े बूढ़ों की बात तो अच्छी लगे ही ना। ए अम्मा तू चुप रहे, तेरे को कुछ नहीं पता। कुछ समझाने लगो तो क्या कहेंगे? तेरे को कुछ नहीं पता, तू चुप रहे। एक बार एक अम्मा थी, अम्मा बूढ़ी माँ से पूछा, अम्मा तेरा बेटा क्या करता है? तो अम्मा बोली, मेरा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर है। हमने तो कभी उसको देखा नहीं, कभी कोर्स करने एमबीबीएस करने गया हो, कहीं सीखने गया हो, कोई छोटा मोटा कोर्स भी नहीं किया, डॉक्टर कहां से हो गया? अम्मा कहती, भाई या तो पता ना है कि कोर्स कहां से करो, पर मैं तो जब भी पूछती हूँ ना कि बेटा ये कर ले, तुरंत मेरे से कहता क्या बीमारी है। हमेशा बीमारी पूछता मेरे से, तो मैं तो यही सोच रही हूँ डॉक्टर ही होगा। मतलब युवा बच्चों को बड़े बूढ़े की बात अच्छी नहीं लगती। देखो किताबों में ज्ञान होता है और बुजुर्गों के पास अनुभव होता है। बुजुर्गों के पास क्या होता है? अनुभव। और ज्ञान से ज्यादा अनुभव की कीमत होती है। मुझे शायद मन से ये कहने की जरूरत नहीं है कि ठोकर लगने से जो अकल आती है उतनी बादाम खाने से नहीं आती। ठोकर लगी तो खुद अनुभव हुआ ना, अकल आ गई। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, जो नौजवान बच्चे इस कथा में बैठे हैं, सुन रहे हैं या बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखो,
यदि परिवार में थोड़ा सा एकता रखनी है तो बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू करें। उनके अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो जवान बच्चे बैठे हैं। अब आप कोई भी किताब में फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, कुछ माताओं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम ध्यान मत दो। ए जमा बी का होल स्क्वायर है ना। अब ये किताब में लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, तो क्या आपने इस फॉर्मूले की खोज की? नहीं की ना, क्योंकि किसी मैथमेटिशियन ने इसकी खोज की और हमें दे दिया और हमने मान लिया। अगर आप हर चीज को पहले खोजें, पहले उसका आविष्कार करें और फिर उसका इस्तेमाल करें, कितना समय लग जाएगा? अरे आपने दूसरे के अनुभव का प्रयोग करके सीधा फार्मूला ले लिया। ऐसे ही जो बैठी है ना बुजुर्ग, इनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान मत लो, बस इनके पास बैठ जाओ, वो 100 साल का अनुभव तुम्हें 10 मिनट में मिल जाए। इसलिए जो जवान है, बहुए हैं, थोड़ा सा माताओं के पास बैठा करो, उनसे पूछा करो, ताकि पीछे के संस्कार अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो सके। नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे, अम्मा तो गई, अब हमें बताने वाला कोई है नहीं। आइए थोड़ा सा कथा में आगे बढ़ते हैं। आज इस थोड़ा समय का अभाव रहेगा, बस ज्यादा नहीं, 1-2 कथाएं शामिल करेंगे। उसके बाद भगवान के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका सभी का दर्शन करके कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि शिव महापुराण का मुख्य भाग भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराना ही है। तो यहाँ पर मानसिक रूप से सभी का दर्शन आपको करवाएंगे और उसके बाद कथा विश्राम की तरफ बढ़ेगी। मैं तो सिर्फ अब आज विश्राम दिवस से इतना ही कहना चाहूंगा, एक लाइन में पूरा निचोड़ बता देता हूं। यदि इन 6 दिनों में नहीं समझे तो एक बार अच्छे से कान खोल लो, बहुत बढ़िया। जो मैं इन 6 दिन से लगातार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यदि नहीं समझे तो एक पंक्ति में उत्तर है कि भगवान की चक्की चलती तो धीरे धीरे है, भगवान की चक्की चलती तो धीरे धीरे है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है बेटा। इसलिए डर जाओ थोड़ा सा, और ऊपर भय बिना प्रीत नहीं होती ना, इसलिए थोड़ा भय आपके ऊपर रहेगा तो भैया थोड़ा आप भी जीने की कला में हमेशा ध्यान रखो। इसलिए सावधान, कोई भी कार्य करें उससे पहले थोड़ा सोचा करो। जो आज तक नहीं हुआ, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा, जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ऐसा भी कार्य मेरे ठाकुर आपके लिए कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उनके मार्ग पर चलो। क्योंकि उनका कैमरा 360 पर रहता है भैया, एक जगह नहीं इस कैमरे की तरह फिक्स हो गया, वो तो भैया घूमता ही रहता है। आप जो भी कर रहे हो, चाहे वो बिल्कुल चौड़े में कर रहे हो या छिपकर कर रहे हो, वो तो देख ही रहा है। इसलिए हमेशा कार्य ऐसे करो जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए और जीवन आपका तरक्की की तरफ बढ़े, ना कि गर्त की तरफ। चलिए एक भजन के साथ मैं इन 6 दिनों का सार अपनी बात का रखता हूं, उसके बाद कथा में आगे बढ़े। माथे तिलक गले में कंठी, वैष्णव की पहचान कल बताई थी। माथे तिलक गले में कंठी और माला हाथ उठाओ, नाम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ। माथे तिलक गले में कंठी, माथे तिलक गले में कंठी, माला हाथ उठाओ, नाम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ। भक्ति करके इसी जन्म में, भक्ति करके उसी जन्म में भवसागर
कर कर जाओ, राम हरि जपो जपाओ, राम हरि जपो जपाओ, राम हरि जपो जपाओ, राम हरि जपो जपाओ। गुरु कंठी धारण की और माथे तिलक लगाया, गुरु से कंठी धारण की और माथे तिलक लगाया। वैष्णव भेष लिया उसने जो हरि का दास कहाया, वैष्णव भेष लिया उसने जो हरि का दास कहाया। गुरु से कंठी धारण की और माथे तिलक लगाया, गुरु से कंठी धारण की और माथे तिलक लगाया। वैष्णव भेष लिया जिसने वो हरि का दास कहाया, और हरि का दास कहाया। कीर्तन करो कराओ सबसे, कीर्तन करो कराओ सबसे, तारन हार कहो, राम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ। सुनो ध्यान से। दीन दुखी की सेवा कर दामन अभिमान न आए, दीन दुखी की सेवा करना मन अभिमान न आए। दाएं हाथ से दिया जो तूने पाया जान न पाए, दाएं हाथ से दिया जो तूने पाया जान न पाए। पाप कर्म से बचकर प्राणी, पाप कर्म से बचकर प्यारे, हमने कर्म कमाओ, राम हरि जपो जपाओ, राम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ, नाम हरि जपो जपाओ।